दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं धार त्रासदी और हमारी सड़क सुरक्षा में मौजूद ढांचागत विफलताओं की। कई बार एक सड़क हादसा सिर्फ एक बुरी खबर नहीं होता, बल्कि वो पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख देता है। आज हम मध्य प्रदेश के धार जिले में हुए एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की बड़ी खामियों का नतीजा है। 16, जी हाँ 16, ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 29 अप्रैल को धार के तिरला बाईपास पर चिकलियान फाटे के पास हुए हादसे में 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वो बस अपने घर लौट रहे थे। इस एक नंबर के पीछे 16 परिवार हैं जिनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। इस नुकसान की गंभीरता को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम इस समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस घटना के जानलेवा घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस भीषण हादसे के पीछे एक के बाद एक की कई भारी गलतियों की पूरी चेन थी। शुरुआत होती है ड्राइवर राधेश्याम की घोर लापरवाही से। सोचिए, उसने मजदूरों से खचाखच भरी पिकअप गाड़ी को डिवाइडर के ऊपर से चढ़ाकर सीधे रॉन्ग साइड में डाल दिया। ऊपर से गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। इसी तेज स्पीड में गाड़ी का टायर फट जाता है, वो बेकाबू होती है और सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो से टकराकर बुरी तरह पलट जाती है। मतलब ये कोई कुदरती हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही की इंतहा थी। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे शॉकिंग हिस्सा तो कुछ और ही है। एक तरफ 16 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा मजदूर आज भी अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर था ना, राधेश्याम, वो गाड़ी पलटने से ठीक पहले कूद गया और उससे खरोच तक नहीं आई। है ना हैरान करने वाली बात? जिसकी लापरवाही से इतनी जानें गईं, वो पूरी तरह सुरक्षित बच निकला। इसके बाद शुरू होती है पुलिस जांच और फिर होता है सिस्टम की लापरवाही का पर्दाफाश। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आईं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पता चला कि ड्राइवर राधेश्याम के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं, और जिस गाड़ी में 50 मजदूरों को ठूस ठूस कर भरा गया था, उसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। ये गाड़ी उसने अपने एक रिश्तेदार से किराए पर ली थी। पुलिस ने उस पर गैर इरादतन हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि बिना लाइसेंस वाला एक आदमी बिना पेपर्स की गाड़ी में 50 लोगों को भरकर खुलेआम सड़कों पर कैसे दौड़ रहा था? हमारी चेकिंग व्यवस्था आखिर कहाँ सो रही थी? अब जरा तिरला बाईपास से बाहर निकलते हैं और धार जिला पर एक व्यापक दृष्टिकोण डालते हैं। 14, जी हाँ, ट्रैफिक विभाग ने पूरे धार जिले में 14 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पहचाने हैं। ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है वो जगह जहां बार बार और लगातार जानलेवा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। पूरे जिले में 14 ऐसे खतरनाक पॉइंट्स का होना साफ बताता है कि ये पूरा इलाका सड़क सुरक्षा के मामले में कितने बड़े संकट से गुजर रहा है। तिरला वाला हादसा कोई इकलौती घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या का हिस्सा है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की लेवल पर बात करें तो स्थिति और भी डराने वाली है। सड़क हादसों के मामले में नंबर 1 पर है जबलपुर, जो प्रदेश का सबसे असुरक्षित जिला है, और उसके ठीक बाद नंबर 2 पर आता है अपना धार। आपको बता दूं कि धार लगातार 6 सालों तक इस लिस्ट में नंबर 1 पर था। अभी खिसक कर दूसरे नंबर पर आया है, लेकिन सच कहूं तो दूसरा स्थान भी कोई राहत की बात नहीं है। आइए अब सीधे उन जानलेवा आंकड़ों की बात करते हैं जो जमीनी हकीकत बयां करते हैं। ये आंकड़े किसी को भी बेचैन कर सकते हैं। धार में हर महीने औसतन 190 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इन हादसों में हर महीने 50 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। जरा सोचिए, हर दिन 1 से ज्यादा इंसान सिर्फ सड़क हादसे में अपनी जान गंवा रहा है। ये सिर्फ स्प्रेडशीट में लिखे नंबर्स नहीं है, ये रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो लोगों के घरों को उजाड़ रही है। पिछले 3 सालों का डेटा देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। 2023 में 711 मौतें, 2024 में 614 और 2025 में भी ये आंकड़ा 600 के पार ही रहा। हालांकि आपको एक हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर दिख रहा होगा, लेकिन 600 से ज्यादा मौतें हर साल, ये नंबर आज भी इतना विशाल है कि हम इसे किसी भी एंगल से सुरक्षित नहीं कह सकते। तो क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है या सुधार की कोई किरण भी है? जी हाँ, 17%। साल 2026 के पहले क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 17% की गिरावट आई है। पिछले 6 सालों में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी कमी देखने को मिली है, और इसका क्रेडिट जाता है ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाने जैसी कुछ अच्छी प्रशासनिक पहलों को। और माइक्रो लेवल पर यानी लोकल स्तर पर देखें तो ये सुधार और भी दिलचस्प है। धामनोद में मौतें 20 से 17 हुई, लेकिन पीथमपुर में 15 से घटकर 8 और कुक्षी में तो 10 से सीधे 3 पर आ गईं। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां स्थानीय प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और सही एक्शन लिया है, वहां जमीन पर रिजल्ट्स साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। इसी सुधार का एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाला उदाहरण है गणेश घाट। इस जगह को कभी डेथ जोन कहा जाता था, जहां 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी थीं। इसे ठीक करने के लिए 108 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बाईपास तैयार किया गया। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सही दिशा में काम होता है तो वो सच में लोगों की जानें बचाता है। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या है। धार के पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी जी का बयान इस पर प्रशासन के रुख को एकदम स्पष्ट कर देता है।
उनका कहना है कि सभी थाना प्रभारियों को ओवरलोडिंग वाहनों पर लगातार और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि इन्हीं लगातार प्रयासों की वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही तीखा और विचारणीय सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। 108 करोड़ रुपए के शानदार बाईपास और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या सिर्फ करोड़ों की बेहतरीन सड़कें बना देना ही काफी है? जब तक एक बिना लाइसेंस वाला ड्राइवर बिना कागजात वाली गाड़ी में 50 मजदूरों को ठूस कर मौत के सफर पर निकल सकता है, तब तक क्या हमारी सड़कें वाकई सुरक्षित कहला सकती हैं? जरा सोचिएगा। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही और नियमों का कड़ाई से पालन होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इसी अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।